तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, यदि आप लोग बिहार से हैं और अपना जाति प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि आप लोग जाति ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। और साथ ही में आई निवास उसका भी वीडियो आएगा और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है वो भी आपको हम वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम जो भी ऑनलाइन के फॉर्म है वो आपको अप टू डेट मिलते रहेगा। तो चलिए बिना समय वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो आपको जाति ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना और आपको टाइप करना है RTPS बिहार। यदि आप अदर स्टेट के तो कमेंट करें, हम वो भी आपको बनाने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं RTPS 3 नाम से एक वेबसाइट सबसे पहले आया है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आप लॉगिन करके भी बना सकते हैं। यदि आपके पास लॉगिन आईडी नहीं है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लोक सेवाओं का अधिकार यहाँ पर दिया गया है और सामान्य प्रशासन विभाग में सारा कुछ आपको मिल जाएगा। पहला ऑप्शन है आवास, दूसरा ऑप्शन जाति और तीसरा ऑप्शन आय प्रमाण पत्र है। बाकी OBC ये सब का भी वीडियो आएगा, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यदि लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो आपको देखने में भी बोरिंग होगा, इसलिए एक एक करके टॉपिक क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में जाति प्रमाण पे बनाते हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं जाति पे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि 3 यहाँ पे ऑप्शन आता है, अंचल स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे। सबसे पहले आपको यदि जाति बनाना है तो अंचल स्तर पर बनेगा, उसके बाद आपको अनुमंडल पे बने। ये बात को ध्यान रखिएगा कि आपको अंचल स्तर पे क्लिक कर देना है, पहले ही आपको यही बनेगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जाति का जो फॉर्म होता है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको सही से भरना है। तो सबसे पहले यहाँ आपसे पूछा जाता है कि जेंडर बताइए, आप मेल है या फीमेल, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से अभिवादन आपको देना है, तो यहाँ से आपको इसको यदि श्री लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसको कोई नहीं छोड़ सकते। और जब भी आप ऑनलाइन करते हैं तो ये जो आप स्टार देख रहे हैं इसको कंपलसरी है कि इसको भरना ही है। इसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ अप्लीकेंट, आप जो भी कैंडिडेट का जाति बना रहे हैं उनका यहाँ पे नाम लिखे, तो यहाँ पे आप नाम लिखेगा। तो यहाँ पर देखिए इधर आप इंग्लिश लिखेगा और इधर हिंदी ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाता है। और यदि किन्हीं कैंडिडेट का यदि ट्रांसलेट नहीं हो पाता है तो आप क्या करिए कि फ़ोन से लिखकर हिंदी में और कंप्यूटर में भेजकर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। नहीं तो आप गूगल पे जाइए और यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग। तो जैसे आप लोग टाइप करिएगा तो सबसे पहला वेबसाइट आएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ से जो भी आप लोग इंग्लिश में वर्ड लिखेगा वो हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको लिख कर दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे हो गया। तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से कॉपी और यहाँ से आप लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक पेस्ट। तो इस प्रकार से आप यदि नाम गलत भी होता है तो इसको आप सही कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके सही कर सकते हैं। फिर यहाँ पे फादर्स नेम लिखिएगा, उसके बाद नीचे मदर्स नेम लिखना है। सेम यहाँ पे भी आपको हिंदी में लिखना है, वैसे इंग्लिश लिखेगा तो ये हो जाता है। यदि नहीं होता है तब आप खुद से लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे नेम ऑफ हस्बैंड, यदि आप किन्हीं लड़की का कर रहे हैं, उनके हस्बैंड है तो उनका पति का नाम लिखना है, लेकिन लड़का लोग का तो ये नहीं होता है तो आप इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आवेदन का मोबाइल नंबर लिखना है। तो यदि आपके पास चालू मोबाइल नंबर है तो इसको लिखिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जब बन जाएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में आपको है सबसे पहले राज्य को चूज़ करना है। तो यहाँ से अपना जो भी राज्य होगा उसको चूज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो ज़िला में रहते हैं, उसके बाद अपने अनुमंडल चूज़ कर लेना है, जो भी आपका अनुमंडल होगा। उसके बाद आपको जो भी वहाँ पे रहते हैं उसका ब्लॉक क्या है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चुन लीजिएगा। फिर यहाँ पे लोकल बॉडी, तो यहाँ पर देखिए टोटल 4 ऑप्शन आ रहा है। सबसे पहला है ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर पार्षद और नगर पंचायत। तो आप जिस गांव में रहते हैं वो किस टाइप का, यदि नगर निगम है तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा नगर निगम का, नगर पंचायत है तो आपको नगर पंचायत करना होगा, और यदि आप गांव में रहते हैं, ग्राम पंचायत में रहते हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो भी ग्राम पंचायत होगा उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे वार्ड नंबर को ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको फिर भी ये लिखना है, ये कंपलसरी मान के चले आप लोग को एक तरीके से है। फिर यहाँ पे गांव आपका जो भी मोहल्ला है यहाँ पे आपको उसका नाम लिख देना है। जैसे आप इंग्लिश में लिखेगा यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि जितना भी नीचे आपको डिटेल भरना है सारा का सारा आपको हिंदी में ही भरना है। फिर यहाँ पे जो भी आपका डाकघर होगा, पोस्ट ऑफिस, आपको वो फिल कर देना है।
इसके बाद अपना यहाँ से पुलिस जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा उसको यहाँ से चुनना है। उसके बाद जो आपका पिन कोड होगा उसको देना है। यहाँ पर देखिए ये सारा एड्रेस फिल हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है प्रेजेंट एड्रेस और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस। तो दोनों एड्रेस अलग अलग होता है। यदि आपका दोनों सेम रहते हैं तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। लेकिन यदि किन्हीं कैंडिडेट का प्रेजेंट अलग है और परमानेंट अलग रहते हैं, जैसे कि थोड़ा दिन के लिए बाहर जाते हैं तो प्रेजेंट में होगा और गांव में परमानेंट रहते हैं तो वो एड्रेस वहाँ फिल होगा। लेकिन यदि आपके आधार कार्ड में सेम है तो यहाँ पे आप लोग टिक लगा दीजिएगा सेम का। फिर यहाँ से आपको आधार नंबर ये बोला जाता है, तो इस आधार नंबर को आपको यहाँ पे नहीं देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्टार नहीं लगा हुआ है। यहाँ पिन कोड में भी स्टार नहीं लगा हो, लेकिन आपको ये पिन कोड डालना है, ठीक है। उसके बाद ये आधार नंबर को आप लोग छोड़ दीजिए, आपको नीचे की तरफ पढ़ना है और यहाँ पे आप लोग को आवेदन का फ़ोटो अपलोड करना है। तो हमने यहाँ पे फ़ोटो को अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ पे आपको नीचे 2-3 ऑप्शन है पेशा कि यहाँ पे आपको क्या चीज़ है। तो यदि आप छात्र हैं तो छात्र सेलेक्ट करिए और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो आप बिजनेस वगैरह दे सकते हैं। और यदि आप लेडीज़ का करें तो यहाँ पे हाउस वाइफ को दे सकते हैं, लेकिन ये छात्र है तो हम यहाँ पे छात्र सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी पूछा जाता है कि आप जो जाति ऑनलाइन करें वो आपको किस कैटेगरी में है। यदि आप BC 1 में आते हैं तो 1 सेलेक्ट करिएगा, BC 2 आते हैं तो BC 2 सेलेक्ट करिएगा, SC और ST, और लास्ट में ये हमारा जनरल कैटेगरी आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपको सूची सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहाँ से आपको जाति सेलेक्ट करना है। यदि आपको 1 में नहीं मिलता है तो आप 2 को चूज़ करके अपना जाति यहाँ से खोज लेना है। लेकिन यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है इसका 1 में है तो यहाँ से हम जाति को ओपन करके खोज लेते हैं। तो यहाँ से ये जाति ओपन हो गया। यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस नीचे की तरफ आना है। कैप्चा लिखने के बाद आपको यहाँ से प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से 3 चीज़ पूछा जाता है कि आप नाम को जांच कर लीजिए, मोबाइल नंबर के और ईमेल आईडी के जांच कर लीजिए। और यदि आप सब चीज़ जाँच लिए तो आपको SMS उसी के माध्यम से प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग ओके करते हैं तो आपके सामने में जो आप फॉर्म भरे उसका प्रीव्यू आ जाएगा। तो एक बार यहाँ से आप लोग जो भी फॉर्म भरे वो सारा कुछ मिला लीजिए ऊपर करके। यदि आपका सब कुछ सही है तो यहाँ से आप लोग अटैच कर लीजिए और यदि कहीं पे भी गलत आता है तो आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं। लेकिन सही है तो आप लोग आपको अटैच पे क्लिक करना है और जैसे अटैच पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ देना है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ आप लोग लगा सकते हैं। वोटर कार्ड लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, बहुत सारा यहाँ से डॉक्यूमेंट आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन यदि आप आधार कार्ड देते हैं तो जल्दी बनेगा। तो आधार कार्ड आप लोग यहाँ से चूज़ करिए और यहाँ से चूज़ फाइल है इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। और जहाँ पे भी आपका आधार कार्ड है आप लोग फ़ोटो मोबाइल से खींच लीजिएगा और आपको उसको डाल देना है। तो यहाँ से हम डाल दिए हैं, बस आपको सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग सेव पे क्लिक कर दीजिएगा एक और ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप लोग सबमिट करिएगा तो आपका जो यहाँ पर रिसीविंग होगा कुछ इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। अब आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपोर्ट टू PDF। इस रिसीविंग को अपने फ़ोन में रख सकते हैं, नहीं तो आप प्रिंट करके दे सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको जाति ऑनलाइन कैसे करते हैं इसका पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको दे दिए हैं। और यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत होता है तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम आपको उसको रिप्लाई करके जवाब देंगे। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।